नदियां जो इस वक्त डांस कर रही है हमारे यहाँ, कोबरा डांस कर रही हैं, तो वो भी कंट्रोल। हमारे टैक्स के पैसे से पटने में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर के अंदर पुल बनेगा और हमारे यहाँ नहीं बना पाए हैं, तो पीपा पुल बनना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि कम से कम साल के 6 महीने में हम पार उतर जाए। गंगा में पीपा पुल बना सकते हैं, आप नालंदा में क्यों नहीं बना सकते? नहीं, में 800 करोड़ से म्यूजियम बनाया गया है ना, तो वो 800 करोड़ अगर हमारे यहाँ दे दिया जाता तो हमारा 8 पुल 100 करोड़ से पुल नहीं आएगा। जो बरसरे इख्तिदार हैं, सत्ता के दलालों की जिम्मेदारी है कि सत्ता के दलाल सरकार को जाके मजबूर गलत होती है मल्लाह की नादानी से, नदी की तुग़यानी से, लेकिन कभी कभी मुसाफिरों के जरा सलीके से नहीं बैठने से भी कश्ती गरक। पुल सबकी जरूरत है, तो पुल सबकी जरूरत है यहाँ पर, तो मुत्तहिद होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आप लोग असेंबली और पार्लियामेंट की मर्यादाएं चकनाचूर हो गई हैं, हमें लड़ाई तो सड़क पर लड़नी पड़ेगी। सुल्तान जाहिर के सामने में हक बात पेश करना अफजल जिहाद है। बात तो जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोग महानंदा पुल खरखड़ी की मांग को लेकर के पूरे सीमांचल के सभी लीडरों से को मेमोरेंडम सौंपते हैं और उनसे हम लोग आग्रह भी करते हैं कि आप विधानसभा में हमारे इस महानंदा पुल खरखड़ी के लिए आवाज़ बनी। तो ऐसे में आज हम यहाँ जनाब अख्तुल ईमान साहब के पास पहुँचे हैं, जो अभी बिहार सदर MIM के हैं और अमोर के विधायक भी हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और हमारी जो ये आपके पास आने का जो सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वो महानंदा पुल खरखड़ी, क्योंकि आपने इसके लिए प्रोटेस्ट भी किया है पहले, तो इस पर महानंदा पुल खरखड़ी पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, सबसे पहले प्रतिक्रिया तो हमारी ये है कि पुल निर्माण संघर्ष समिति के तमाम तो नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जिन लोगों ने अपने ज़मीनी मुद्दों के लिए सड़क पर आने की हिम्मत जुटाई है, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक मामला है कि वहाँ के पुल के बारे में मेरा क्या रिएक्शन होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति का गठन करा करके हम खुद वहाँ पर धरना में बैठे। अगर आप लोग मुझे बुलाते तो मैं उस दिन भी आता। मामला ये है कि वो लड़ाई आपकी नहीं है, आप लोगों ने पहल किया है। मेरी तरफ से सदाबार मुबारकबाद आप लोगों को कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ खरखड़ी घाट या खारूदो घाट या छतरघाट में ही पुल के निर्माण की बात नहीं, बल्कि सीमांचल में जितनी घनी नदियाँ हैं, पूरे बिहार में इतनी घनी नदियाँ नहीं हैं। सीमांचल के पिछड़ेपन, यहाँ के निरक्षरता, नाखानदगी और गुर्बत व अफलास की जो एक बड़ी वजह है वो घनी नदियाँ और पुल से महरूम नदियाँ, हर साल कटाव करने वाली नदियाँ, हमारी ज़री ज़मीन को जो कृषि भूमि है उसके कटाव करने वाली नदियाँ। पुल के निर्माण से सिर्फ यातायात की आसानी ही नहीं होती है, पुल के निर्माण होने से नदियों के बहाव को भी कंट्रोल किया जाता है। नदियाँ जो इस वक्त डांस कर रही है हमारे यहाँ, कोबरा डांस कर रही हैं, तो वो भी कंट्रोल होंगी। जहाँ जहाँ पुल बने हुए हैं आप देख रहे हैं कि वहाँ पर नदियाँ काबू में हैं। तो यहाँ पर तो हर मेरा अपना मुतालबा है और वो आपका भी मुतालबा होगा कि साहब महानंदा नदी पर आप देख लें, एक पुल डंगड़ा में है जो वो 7 सिस्टर्स को जोड़ने के लिए NH-31 पर पुल है। दूसरा पुल महानंदा में है, वो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव मजबूरी है कि कोचाधामन से, दिघलबाग से, बादरून से उनको रिश्ता बनाना है। तीसरा पुल जो है नेरोगेज का जो रेलवे का लाइन था और ठाकुरगंज का, वो भी समझे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्सन है कि ठाकुरगंज से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का रिश्ता कैसे जुड़ेगा, बल्कि सरहद का भी मामला जुड़ा हुआ है। आम आवाम के लिए तो कोई पुल ही नहीं बना यहाँ पर, है ना। आम आवाम के लिए तो यहाँ पर हम लोग का मुतालबा है कि हर 10 किलोमीटर पर महानंदा पर पुल बने। और जब गंगा नदी पर पटने में 2 पुल ऑलरेडी बना है और 6 लेन का नया पुल फिर बनने जा रहा है, तो आखिर टैक्स तो पटना के लोग भी देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे से पटने में गंगा नदी पर 5 किलोमीटर के अंदर पुल बनेगा और हमारे यहाँ 40 किलोमीटर पर आप जोड़ लो, आप देख लेंगे डंगरा टू मस्तान चौक 40 किलोमीटर, अब मस्तान चौक टू तैयबपुर ठाकुरगंज ब्रिज जो है वो 40 किलोमीटर। इस 40 किलोमीटर के बीच में कोई पुल नहीं है। पुल सिर्फ हमारे यातायात का मसला नहीं है, हमारी जीवन का भी मसला है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर पेन है उसको, अब वो भयंकर द्वारी में अगर है तो भयंकर द्वारी से एरियल डिस्टेंस किशनगंज का 10 किलोमीटर है, एरियल डिस्टेंस 10 किलोमीटर हवाई दूरी, और वैसे अगर दूरी करोगे तो वैसे 15 किलोमीटर दूरी है। और जब आपको भाया ठाकुरगंज और पोहाखाली आना पड़ता है तो 70 किलोमीटर, मोर देन 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने डीजल और कितना पेट्रोल जल जाता है, कितना टाइम लॉस होता है। और इस 70 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमारे कितने ऐसे बीमार हैं जो आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच सकते थे, 3 घंटे में रास्ते में दम तोड़ देते हैं। हमारी बेटियां स्कूल नहीं जा रही, स्कूल बने बच्चियां पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ।
तो कहाँ से जाएंगी? आप पूरे इसमें एक डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, आज ब्लॉक लेवल पर बच्चियों के लिए कोई अच्छा कॉलेज नहीं बन सका, बच्चियां कैसे पढ़ने जाएंगी? कारोबार का मामला है कि हमारा किसान जब किसी फसल को पैदा करता है तो दूर होने के नतीजे में मंडी पहुंचने में उसको 100 रुपये प्रति क्विंटल एक्स्ट्रा भाड़ा लगता है। और जब वो शहर से कोई सामान फर्टिलाइजर खरीद के लाता है और पार्चून वो क्या कहते हैं इसका सामान अपना किराने का सामान खरीद के लाता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रति क्विंटल उसको वहाँ भी जुर्माना देना पड़ रहा है। तीसरा मसला आप ये देखेंगे कि नदियाँ नहीं हैं, क्या कहते हैं पुल नहीं बनाया, नदियाँ हैं, तो पुल बनाना तो सरकार का काम था जिसको हमने टैक्स का पैसा दिया। अब अगर पुल नहीं बना पाए हैं तो पीपा पुल बनना चाहिए हमारे यहाँ, ताकि कम से कम साल के 6 महीने में हम पार उतर जाए। गंगा में पीपा पुल बना सकते हैं, आप महानंदा में क्यों नहीं बना सकते? तो पीपा पुल भी आप नहीं बनाते। और दूसरी तरफ ये है कि आपको फ्री बंगाल में है, मैं भी गया था बंगाल में अलीगढ़ की साख देखने के लिए, तो वहाँ अलीगढ़ 2 हिस्सों में है, तो वहाँ मैं गया तो कश्ती पर, तो कश्ती सरकारी तौर पर, लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में था कि बेजा महसूल वसूला जा रहा था, तो आज़ाद भारत में जब हम टैक्स देते हैं और टैक्स से गवर्नमेंट डेवलपमेंट का दूसरा काम कर रही है, तो फिर कश्तियों में पार होने के लिए हम महसूल क्यों दें? तो आप ये देखेंगे कि दोहरा टैक्स, हमारे लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिलता। हमारा 70% 80% नौजवान दिल्ली और पंजाब से कमा के लाता है, वो अपने परिवार के लिए नहीं जाता सिर्फ, बल्कि बिहार सरकार को भी अपने गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में अदा करता है ना। तो उनके बच्चों को स्कूल भी नहीं मिल पाता, उनके बीमार माँ बहन बेटी को हॉस्पिटल भी नहीं मिल पाता, और हद तो यह है कि मजबूरी के लिए रास्ता भी नहीं बन पाता। तो 2 बुनियादी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, वो ये है कि हमारे तमाम तर नदियों पर, छोटी छोटी नदियों पर 5 किलोमीटर पर और बड़ी नदियों पर हमारे हर 10 किलोमीटर पर 100 करोड़ में क्यों नहीं बनेगा? पटने में 800 करोड़ से म्यूजियम बनाया गया है ना, तो वो 800 करोड़ अगर हमारे यहाँ दे दिया जाता तो हमारा 8 पुल 100 करोड़ से ज्यादा पुल नहीं लगेगा महानंदा में, तो हमारे 8 पुल बन जाते तो हमारी तकदीर बदल जाती। कम से कम 100 करोड़ लेकर के पटने में आंखों को सेकने के लिए वहां पर फूल की क्यारियां और गार्डन सजाए गए, और हम बिलक बिलक कर यहाँ मर रहे हैं, हमारे लिए वो पुल नहीं बनाया जा रहा है। तो जब सरकारें जब आवारा हो जाएं तो जनता को सड़कों पर आना चाहिए। आप लोग सड़कों पर आए हैं तो आवारा सरकार को सबक पढ़ाने के लिए, सबक सिखाने के लिए, अपने मुतालबात मनवाने के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अजीज़ों, मैं एक बात कह देता हूँ, मुझे कहने का हक भी है शायद, कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। लड़ाई सरदारी की लड़ोगे तो अपनी जमात को बर्बाद कर दोगे, और जमात की लड़ाई लड़ोगे तो जमात बाकी रहेगी तो सरदारी भी बाकी रहेगी। हमारे यहाँ पिछले दिनों से भी ये देख रहे हैं कि आलू, टमाटर और सेब गोल शेप होता है उनका, लेकिन हर कुछ अलग अलग होता है ना। तो लोग टमाटर और सेब में फ़र्क महसूस नहीं करते हैं। जिन लोगों ने जहर दिया है उन्हीं से दवा की तलाश करते हैं लोग, है ना। जाहिर है कि जो लोग बरसरे इख्तिदार हैं, सत्ता के दलालों की जिम्मेदारी है कि सत्ता के दलाल सरकार को जाके मजबूर करें। जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं वही आकर यहाँ चाटुकारी भी करते हैं। उनका सरकार गलत फैसले लेती है, सरकार को कुछ भी नहीं कह पाते, जनता के सामने में कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे लोगों से बचने का भी काम करो। सीमांचल का जो नुकसान अब तक हुआ है, ये बात जान लो। कश्ती गर्क होती है मल्लाह की नादानी से, नदी की तुग़यानी से, लेकिन कभी कभी मुसाफिरों के ज़रा सलीक़े से नहीं बैठने से भी कश्ती गर्क होती है ना। गाड़ी का हादसा मुसाफिरों के नहीं, ड्राइवरों के ऐसे अक्सर होता है ना। बावजूद बैठ जाओ गाड़ी पर और नशे में हो ड्राइवर, तो गाड़ी कहीं ना कहीं टकरा जाती है। तो हमको ऐसे लोगों से, जो लोग सत्ता की दलाली करते हैं और इलाके के मसाइल पर तवज्जो नहीं देते, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज भी अलीगढ़ की ज़मीन की फराहमी की तहरीक के लिए किशनगंज साख के जो अवामी तहरीक उठी थी और सारे पार्टी के लोगों ने झंडे समेट कर मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत करे, कांग्रेस में थे, झंडा समेटा, मैं राजद में था, मैंने झंडा समेटा, और जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको हाथों हाथ मैं समझता हूँ कि सन 1947 के बाद से लेकर इस वक्त तक कोई तारीख ऐसी नहीं है कि सीमांचल में कोई तहरीक उठी हो और हाथों हाथ उसका फैसला हो गया हो। ज़मीन के लिए लड़े थे 3 साल तक, मौलाना लड़ रहे थे पार्लियामेंट में, मैं असेंबली में और अपने रफ़का के साथ, लेकिन हमको कामयाबी नहीं मिल पाई। जब आवामी तहरीक उठी तो 3 महीने से कम की मुद्दत में मसला का हल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर इसी तरह से झंडे समेट कर और अपनी अना को
है ना, कुछ तकलीफ तो किसी न किसी को होगी। एक माँ के पेट में पलने वाले चारों भाइयों में भी इख्तलाफ है, तो हमारे दरमियान में कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ सियासी पॉलिटिकल एजेंडे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन एजेंडा है हमारा। पुल सबकी ज़रूरत है, तो पुल सबकी ज़रूरत है यहाँ पर, तो मुत्तहिद होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आप लोग ये लड़ाई कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अच्छी लड़ाई है, दिल की गहराइयों से। और मैं इस बार भी असेंबली में मैंने यहाँ की नदियों के पुल के ताल्लुक से बात उठाई है, आइंदा भी इंशाल्लाह मैं उठाऊंगा। और जिस फोरम पर भी हो, हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का चूँकि शुरुआत किया है हम लोगों ने, और आप लोग इसमें आकर इस कड़ी को और मजबूत कर रहे हैं, तो मुबारकबाद देते हैं। और लड़ाई हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई कामयाबी की तरफ है, चूँकि कतरा कतरा दरिया बनता है, और जो तहरीकें छोटी बड़ी उठती हैं तो ये बड़ी तहरीक होगी हमारी। सर, इस मुद्दे में सबसे पहले पुल निर्माण संघर्ष कमेटी व सकारात्मक बिहार ने पहल की है, तो उन लोगों का एक डिमांड है कि आप लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग क्योंकि विधानसभा में जाते हैं, तो यहाँ के लिए आवाज़ बने, खास करके महानंदा पुल खरगड़ी के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र को हमेशा नामहरूमी का शिकार किया गया सर। इसलिए हमारी टीम आपका शुक्रगुजार रहेगी अगर हमारा इस मुद्दा को आप विधानसभा में उठाते हैं। तो आप, मैं ठीक है, शुक्रिया अदा कीजिएगा ज़रूर। और लेकिन इससे पहले अगर मेरे पास्ट के पार्लियामेंट असेंबली के स्पीचेस को देख लेंगे बहस में हिस्से लेते हुए, तो शायद आपके दिल को तस्कीन होगी कि जिन मुद्दों को उठाने की आप हमें दावत दे रहे हैं, उन मुद्दों पर मैं बहुत ज़ोरदार आवाज़ में, हाँ, मुझको और तवानाई मिलेगी, क्योंकि ज़मीनी तौर पर नौजवान रीढ़ की हड्डी के मानिंद है, और जब रीढ़ की हड्डी में तवानाई आ जाए तो इंसान मजबूत हो जाता है। तो आप लोग जब उठे हैं तो मैं और मजबूती से इंशाअल्लाह वहाँ रखूँगा और कोशिश करूँगा कि देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, इस वक्त असेंबली और पार्लियामेंट की मर्यादाएं चकनाचूर हो गई हैं। हमें लड़ाई तो सड़क पर लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। बात तो हम वहाँ भी करेंगे, है ना। सुल्तान जाहिर के सामने में हक बात पेश करना अफजल जिहाद है, बात तो वहाँ हम भी रखेंगे, लेकिन जब बात वहाँ नहीं मानी जाए तो सड़क पर अपनी बात मनवा के छोड़ेंगे। इस जज्बे के साथ काम कीजिए, हम कदम कदम पार। सर, इसमें सकारात्मक बिहार नदी कटान और पुल के मांग को लेकर हमारे साथ है, उनका भी कुछ सवाल है, जायज़ सवाल उनसे। आप अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और ये हम लोग जानते भी हैं और हम लोगों ने देखा भी है बहुत पहले से, क्योंकि इस हम भी कोचाधाम से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन वहाँ क्योंकि आप पहले से आवाज़ उठाए थे और अच्छा भी लगा था, और क्योंकि हालात बहुत भी मजबूरी वाला भी है वहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फिल वक्त पे आप हम लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आप लोग पहले तो ये तय कीजिए, चूँकि खुद आप संघर्ष समिति बनाए हुए हैं, तो आप संघर्ष के कौन से रास्ते तय किए हैं, वहाँ हमसे क्या मदद चाहते हैं, मैं वहाँ के लिए तैयार हूँ। जहाँ तक मामला हमसे मदद की बात है, तो जो हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्म है, जो हमारा प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें लड़ाई करने के जो तरीके हैं, वैसे एमएलए असेंबली में बात उठाना, आम जनों के साथ सड़क पर बैठना, कंसर्निंग डिपार्टमेंट से मुतालबात करना, है ना, ये सारे तरीके हमारे आवाम को बेदार करना। चूँकि पिछले दिनों में जब सीमांचल पुल निर्माण संघर्ष समिति के झंडे तले हम लोग वहाँ बैठे थे, तो तकरीबन 12-15 दिन इलाके में दौरा किया, जिनके बच्चे डूब के मरे थे वो भी तहरीक में शामिल नहीं हुए। तो हमारे यहाँ लोगों का मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों को सड़क पर आने की आदत कम है ज़रा सी, तो हम अपने लोगों को हक़ के लिए लड़ने के लिए सिखाएं। सबसे पहले बुनियादी काम है कि आवाम को उनके हुकूक कितने बेदार करें। आप देख रहे हैं कि पंजाब के किसानों की हालत इतनी बेहतर है कि वहाँ के 5 एकड़ वाले किसान के खेत में जाकर हमारा 10 एकड़ वाला किसान मजदूरी कर रहा है, और वो किसान उन माओं ने बच्चों को जन्म दिया है जो 7वें महीने में उनकी तहरीक चल रही है और अभी तक डटा हुआ है। और यहाँ मक्का देख रहे हैं, 1200 रुपये बिका, पिछले साल 800 रुपये बिका, लेकिन मक्का के सिलसिले में हम लोगों ने जब आवाज़ दी तो मक्का का किसान आने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग को बुनियादी काम ये करनी पड़ेगी कि आवाम को आमादा करना पड़ेगा। जब तक आवाम सड़क पर नहीं आएगी, ये गाफिल और गैर इंसाफ पसंद सरकार हमारे मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं होगी। बुनियादी तौर पर ज़मीन तैयार करना, और ऊपर जहाँ तक जाना पड़ेगा हम लोग हैं असेंबली में मिलेंगे। एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि अगर एक ऐसा बैनर बने जो नॉन पॉलिटिकल हो, और आप लोग, क्योंकि देखिए वो आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एएमयू की तहरीक मैंने बहुत नज़दीक से आप लोगों को देखा है, तो क्या आप लोग एक साथ मुत्तहिद होने के लिए तैयार हैं इस तहरीक के? देखो, इंसानी समझ का ये हिस्सा है, एक बात जान लो, जब बच्चा डूब के मरे तो उसका मजहब मत पूछो, जब घर में आग लगे तो अपनी तस्वीर छपवाने के लिए नहीं, आग को बुझाने के लिए। यकीनन है कि सीमांचल की मिट्टी से जिसको मोहब्बत है वो अपने झंडे को समेटकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेगा, और अख्तुल ईमान को पूछने की ज़रूरत नहीं, अख्तुल ईमान ये सबूत पहले दे चुका है। हाँ, लेकिन एक बात करनी पड़ेगी कि मुनाफिकों की जमात से परहेज करनी पड़ेगी। लोग तो कहते हैं नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन नॉन पॉलिटिकल होकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करने लगते हैं।
तो ऐसी गंदी पॉलिटिक्स से भी तहरीक को पाक रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वरना नहीं, अगर नापाक चीज़ों से आप अगर वो कीजिएगा तो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती है। ऐसा अगर कीजिए पाकीज़ा खुतूत पर, तो MIM सबसे पहले अपना झंडा समेटकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। नहीं, हम लोग भी यही चाहते भी है, और हम लोग ये हमेशा से रहा भी है कि आप रहे हैं, बेबाक रहे हैं, और इसी वजह से हम लोग आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जानते हैं, एक बात जान लीजिए, जब जिनसे मुतालबात आप करते हैं जी, और उनके लोग अगर आपकी तहरीक में शामिल हो गए तो जाहिर है कि वो करा दें। मैं आप लोगों से कहूंगा जी जी, कि जो लोग बरसरे इख्तियार हैं उनसे कहिए कि पिटीशन दे रहे हैं, करा दीजिए। हम लोग तो हर जगह दे रहे हैं। जब पिटीशन देकर करा नहीं पाएंगे तो तहरीक गैर सरकारी तंजीमों के जरिए से उठे, सरकार की दलाली नहीं हो उसमें, इसका ख्याल रखिएगा। ये नसीहतन मैं कह रहा हूँ। हम लोग तो हर जगह जा रहे हैं, और हर जगह, जी, जी, लेकिन आपको तमीज करनी पड़ेगी जहर में और तिरियाक में। आप तिरियाक भी लीजिएगा, जहर भी पीजिएगा तो सेहतमंद नहीं हो पाइएगा। नहीं, बात तो हमें पहले हर जगह पहुंचानी पड़ेगी। बात हर जगह पहुंचाइए, लेकिन तहरीक जो चलती है सड़क पर वो सत्ता से नहीं चलती है, विपक्ष से चलती है। नहीं, हम लोग सबसे पहले सवाल करेंगे, उसके बाद बहुत अच्छा इंशाअल्लाह अगर वो आपका मुतालबात पूरे हो जाए तब तो आपको तहरीक उठाने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले वो काम कर लीजिए। नहीं, वही सबसे पहले वो काम कर लीजिए। कल ये सवाल नहीं हो ना कि आपने हमसे पूछा ही नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, सबसे पहले ये काम कर लीजिए। बल्कि मुझको कहिए तो मैं भी चलूंगा कि जो लोग बरसरे इख्तियार हैं वो हमारा काम कर दें, तो और बरसरे इख्तियार अगर काम न कर पाए तो यहाँ पर फिर अवाम के समय में दलाली नहीं, बिल्कुल बिल्कुल काम कराएं। नहीं काम कराएं तो सड़क पर आवाम बैठेगी। नहीं, आप भी देखे हैं और ये चीज देखे भी है कि हम लोग भी शुरू से भी ये चीज करते आए हैं कि जो चीज न्यूट्रल है उसके लिए हम लोग हमेशा बेबाकी के साथ आवाज उठाएं, चाहे वो जो भी हो। अगर आपसे भी कुछ गलत हुआ है तो हम आपके भी खिलाफ आवाज उठाएंगे। आईना बनना चाहिए, ठीक है, आईना बनना चाहिए, यकीनन आईना बनना चाहिए। अगर किसी और ने भी अगर गलत किया है तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हमारी पूरी पुल निर्माण संघर्ष कमेटी जनाब अख्तुल ईमान साहब का स्वागत करती है। और क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया, जहाँ घर जलती है वहाँ तस्वीर छपवाने के लिए नहीं, बल्कि घर के आग को बुझाने के लिए। तो सर, हमारी टीम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है और आपको इसमें इस उम्मीद के साथ खड़ा होता है। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद रखता हूँ। मुझे अपने से ज़्यादा एतमाद यहाँ के नौजवानों पर है, जो लोग बग़ैर किसी सियासी मने अपने मुतालबात के, बग़ैर किसी सियासी मुफाद के आवाम के मसाइल के लिए लड़ें। ऐसे सालेह मिजाज की जमात जब लड़ने के लिए तैयार होगी तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत उसको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। बिल्कुल, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी ज़रा नवाजी, आप चलकर मेरे पास आए, मुझे इस लायक समझा, मैं आप लोगों की कदरदानी करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।